फाइन। सो तीसरी चीज मैंने बताई, क्राउड में जब आप इस तरह की देखते हो उसमें प्लीज डोंट क्लटर योर माइंड विद अननेसेसरी डिटेल्स। अगर भीड़ है, मैंने आपको पहले भी शायद एक बार एग्जांपल दिया था कभी, मान लो एक रैली का कहीं सीन दिखा रहे हो, somebody is standing on the stage, how difficult it is to comprehend कि you know the leader is at the central stage and probably he's speaking something important, and that's why people are gathered to listen to him. Now you need to think, who is this gentleman, what issue is actually addressing, ठीक है, why the public is here and what he is going to achieve and how he is going to achieve it. Now दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया भीड़ का, जहां पे वोट के सारे अपने लेकर के आए हैं प्लेकार्ड्स, and one police chap and somebody is trying to control. You need to identify. भीड़ के अंदर सबसे अच्छा तरीका है somebody who is trying to do something different. But there are certain scenarios जहां पे थोड़ा मुश्किल है. अगर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड का सिनेरियो दूंगा तो it is very difficult to identify who is the leader. So you need to be very clear. इसमें सबसे आसान तरीका है as far as possible, ठीक है, भीड़ वाले उसके अंदर अगर कोई बंदा अलग एक्शन कर रहा है, that is one way to look at it. I'm not giving you some template, I'm just generating ideas for you, है ना, to see and explore by yourself. Anybody who is doing something different, ठीक है, or in some different position and probably is the leader, he is the man Friday. या फिर अगर सारे सेम एज ग्रुप के दिखा रखे हैं एंड कोई अलग से एक्शन नहीं कर रहा है, then it is better to correlate to a character who seems to be of your age bracket, you know, उसके साथ में आसान होगा कोरिलेट करना। आप कितना टाइम है जब बुजुर्गों के साथ में बैठ के बात करते हैं? नो, यू ऑलवेज लुक फॉर योर ओन कंपनी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे एज ग्रुप, माय सर्कल। सो इट इज बेटर टू आइडेंटिफाई, जब सारे एक जैसी उम्र के दिखाई देते हैं तो आप अपनी एज ब्रैकेट में किसी को ढूंढो जो आपको लगे कि यस ये है, एंड देन उसके बाद में हाउ टू एड्रेस द स्टोरी, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्टेप। सो दीज आर द 3 डिफरेंट अपना सिनेरियोस, ठीक है। चौथा सिनेरियो मेरी समझ से तो बाहर है। इफ समबडी स्टिल कैन गिव मी सिनेरियो कि नहीं सर और भी कुछ सिनेरियो है जिसमें 1.5 आदमी दिखा दूंगा या 4.5 लोग दिखाऊंगा, ठीक है, ये 3 ही सिनेरियो है, सिंगल, फ्रंटल, रियर व्यू, ड्यूओ, बॉय गर्ल, बोथ बॉयज बोथ गर्ल, है ना। रिलेशंस मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो सकते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से क्या क्या हो सकता है, और तीसरा मैंने बोला वेयर इट इज ए क्राउडेड सीन और अ ग्रुप और पीपल मोर देन 3। ओके, नाउ फ्यू अपना बेसिक thumb rules which every candidate should follow when you are putting pen to paper in an attempt to write a story. You don't have to make any notes, just listen, ठीक है। बहुत बेसिक बुनियादी चीज मैं आपको बता रहा हूं, नो रॉकेट साइंस इन दिस। नंबर 1, बी क्रिप्टिक। आपके पास में 4.5 मिनट है टू प्रूव योर वर्थ। 4.5 मिनट में इफ यू डोंट नो हाउ टू कन्वे मोर इन लेस वर्ड्स, यू आर गोइंग टू मिस द बस। एंड इफ यू रियली डोंट वांट टू मिस द बस, सबसे आसान अच्छा तरीका ये है, develop this habit to speak and convey your point of view in less words. It is going to help you during the interview also, and it will create a good impression when you write story also in PPDT or अपना VAT, sorry TAT, ठीक है। आपको मालूम है इसका बेसिक से एक प्रिंसिपल है, 10-12 लाइन से आपकी स्टोरी बाहर नहीं जानी चाहिए। तकरीबन कितना पेपर के अंदर पोर्शन, 10 to 12 लाइन्स, नॉट सेंटेंसेस। आई एम नॉट टेलिंग सेंटेंसेस। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कॉर्नर इज 1 लाइन, आई एम नॉट सेइंग सेंटेंसेस। 12 लाइन के अंदर जितना बनता है आप हाथ लगा के देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि इतनी जगह में मेरे को भैया पूरी अपनी शिद्दत से 12 लाइन में अपनी स्टोरी लिख देनी, 10-12 लाइन में, ठीक है। बी क्रिप्टिक, अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग, इट शोज क्लटर्ड स्टेट ऑफ माइंड कि कैंडिडेट इज नॉट वेरी क्लियर। पहले रामू लिख रहा था, फिर श्यामू कर दिया, फिर टिंकू आ गया, चिंटू आ गया, या स्टोरी की थीम लाइन वो कर रहा है चेक, डोंट डू अपना ओवर राइटिंग एंड कटिंग। आई हैव सीन सर्टेन कैंडिडेट्स, अगर काट भी देते हो, अगर बाई चांस कहीं पे गलती होती है, आई प्रेफर यू जस्ट पुट 1 सिंगल नीट लाइन कि ये गलती है, उसमें भी मेरे को क्लैरिटी दिखाई देगी। बट कुछ लोग होता है वो ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उस वर्ड पे ना, ऐसे लेके काटते हैं कि भैया इसमें नासा भी नहीं पढ़ पाएगा मैंने नीचे क्या लिखा है। तो प्लीज इतनी भयानक सर्जिकल स्ट्राइक ना करें, सिंपल एक लाइन खींच दे, आई नो व्हाई यू वांट टू हाइड समथिंग, आपने कोई बुरी बात तो नहीं लिखी ना, यू जस्ट चेंजिंग योर स्टैंस, इट्स ओके। हो सकता है मजबूत स्टोरी लिख दो, बट इतनी काटा पीटी मचाओगे उसके अंदर ना, देन आई एम गोइंग टू हैव अ बैड इंप्रेशन अबाउट द कैंडिडेट। सो हैव अ नीट लाइन इफ यू रियली वांट टू क्रॉस इट, अदरवाइज डोंट डू इट, ठीक है। तीसरी चीज, प्लीज अवॉइड बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है कि आई विल डेकोरेट इट सो ब्यूटीफुली विद स्पेलिंग एरर्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स। जहां पे लड़का है वहां पे लिखता है शी और लिखता है शी इज सो हैंडसम, और जहां पे लड़की है वो लिखता है ही इज सो ब्यूटीफुल, है ना।
he is working on a template. If you cannot convince, please confuse. Nobody is getting confused, है ना? You are just showing that you are confused. So basic जो errors है ना, ये आप मत करें, spelling mistakes and grammatical errors. It is not expected out of a grown up, है ना, young guy, है ना, or a lady who has done 12th or graduation. Please be sincere on that aspect. Okay, fine. आर्मी में ना जब मैं शुरू में गया था तो हमें एक एक्सरसाइज मिलती थी. आई वॉज नॉट एविड रीडर एवर. मुझे कोई बहुत शौक नहीं था. मैं अभी भी कोई बुक उठाता हूँ ना तो मैं पहले उसका साइज देखता हूँ. आई डोंट सी कि उसको बुकर प्राइज मिला है, इसकी रेटिंग कितनी है. नो, आई जस्ट सी द साइज ऑफ द बुक. ए बुक इज, है ना, जितनी साइज में छोटी है ना, इट जनरेट्स माय इंटरेस्ट. में वाओ, ये तो मैं पढ़ लूंगा, है ना, बिकॉज आई एम इम्पल्सिव बाय नेचर. बट जैसे वो कहता ना ये नाइटिंगेल बहुत अच्छी किताब है और इतनी मोटी किताब है, मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो मैं ना गुरुद्वारा साहब में जाके पाठ कर लूंगा, इतनी मोटी किताब भजन कर लूंगा, बट ये किताब नहीं पढ़ूंगा. ठीक है. आई लूज माई इंटरेस्ट फोर्थवेथ सीइंग द साइज ऑफ द बुक. सो जब शुरू में गया मेरे को किताब पकड़ा दी गई वहां पे फौज में ना कि ये किताब पढ़ो एंड गिव अ बुक रिव्यू. आई डिडंट नो व्हाट आर द बुक रिव्यू. Finally, then I got to know कि, है ना, firstly somebody is trying to teach me कि inculcate this habit of reading. It's a good habit. And just to have an understanding कि आपने कितना ईमानदारी से बुक पढ़ी है और आपको क्या समझ में आया है, you will write a book review that is only 1 page. किताब दी मेरे को 350 पेज की और मैंने अगले दिन बुक रिव्यू देना है 2 दिन के बाद पढ़ के सीनियर को 1 पेज में. वेरी डिफिकल्ट थिंग. मैं यार 300 पेज की 350 पेज की किताब है, 1 पेज में कैसे लिखना है? उसमें गूगल भी नहीं था कि पता करो. फिर किसी सीनियर से जाके सर ये बुक रिव्यू कैसे लिखते हैं? उसने बोला कुछ नहीं छोड़ू, देख ऐसा करना, इसको ऐसे कर, ये लिखना, ये हेडिंग बनाना. मैं सर क्या करना है? कहते हैं देख पूरी बुक का जो सारा निचोड़ है इसमें. मैं सर 1 पेज में कैसे आएगा? इतनी क्रांति नहीं आ पाएगी सर. कहते हो जाएगा यार, लिख दे. पहली बारी में नहीं आया, थोड़ा प्रसादा वाहिगुरु मिला, थोड़ी चित्र परेड हुई, थोड़ी, है ना, बुलशिट भी पड़ी. बट एज एंड व्हेन, है ना, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, आई रियलाइज कि अभी ठीक है, अभी 1000 की पेज की किताब दे दो, 1 पैराग्राफ में निपटा दूंगा. सो इट कम्स ओनली विद द प्रैक्टिस. सो प्लीज प्रैक्टिस, यू नो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग to convey more in less words. मैं जब तैयारी कराता हूं तो मैं बोलता हूं कि पूरी पिक्चर परसीव करने के बाद में जस्ट गिव मी द टाइटल, है ना, जस्ट गिव मी द टाइटल. ठीक है. अगर मुझे टाइटल अच्छा दे दिया तो उसमें मेरे को एक तो ये क्लियर हो जाता है कि भैया एक बुक लिखनी है, कोई मूवी बनानी है. सबसे पहले क्या आप उसका टाइटल देखते हो, बुक का या उसका नाम देख करके ना लोग देखने जाते हैं कि अरे यार वो देखनी है. उरी, दिस नेम 3-letter word was fair enough to sell the movie in the market. लोगों को पता उरी, they could immediately, you know, on emotional tangible factor they could connect कि अरे आर्मी के बारे में, you know, उरी में जो हुआ था वो देखेंगे. ठीक है. वहां जाके उन्होंने देखा स्पेशल फोर्सेस, सर्जिकल स्ट्राइक, गुड. चाहे एक्टिंग में दम हो चाहे ना हो, टेक्निकल फ्लॉज हो चाहे ना हो, लेकिन यू सी इट डिड वंडर्स. पैट्रियोटिज्म भी ऊपर बढ़ा दिया, हिट भी हो गई, है ना, गाना भी चल गया, बहुत बढ़िया हो गया सब कुछ. सो इट इज इंपॉर्टेंट. वो 30 सेकंड में अगर आप सोच सकते हो मेरी स्टोरी का ना मेन थीम ये होने जाने वाला है. अगर आपने फॉर एग्जांपल बोला हेल्पिंग ए फ्रेंड, है ना, इन नीड, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि कैंडिडेट, है ना, कुछ अच्छा करने वाला है ना, इज ट्राइंग टू हेल्प. बट नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज आई विल सी हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प. आपने सिर्फ भैया वर्बल एडवाइस दे करके हेल्प कर दी और यू आर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग थिक एंड थिन. आपका काम करने का तरीका, आई विल सी लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ टाइटल से भी सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो मेन एक्शन तो देखना पड़ेगा कि कैरेक्टर कैसे थे, एक्टिंग कैसी थी. ओनली द टाइटल इज नॉट गोइंग टू सेल यू थ्रू. ठीक है. फाइन. नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट. द फर्स्ट थिंग इज राइटिंग. राइटिंग के मैंने कुछ बुनियादी आपको रूल्स बताए. फर्स्ट फीलिंग जो आती है सब करते हो उसे एक्सेप्ट करो, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो. डोंट क्लटर योर माइंड. टाइम नहीं उतना 30 सेकंड के अंदर. ठीक है. एंड फिर जो बेसिक प्रिंसिपल बताए हैं, डोंट डू ओवर राइटिंग, कटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. लेस वर्ड्स, मोर कंटेंट. ठीक है. गुड थीम एंड ब्रिंग इट टू गुड कंक्लूजन. ये राइटिंग के बारे में. पार्ट 2 इज द नरेशन. आपने स्टोरी कितनी भी अच्छी लिखी हो, कितनी भी फ्लावरी इंग्लिश यूज करी है, वो मेरे या असेसर के किसी काम की नहीं है अगर आप अपनी लिखी हुई बात मजबूती से बोल के बता नहीं सकते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू सम स्टोरी, यू डोंट गिव मी कॉन्फिडेंस. भाई आपका प्रोडक्ट है, आपने मार्केट में बेचना है, and if you are not very sure about your product, then tell me who is going to buy that product. सेल्समैन होते हैं ना, वो आता है कि मैडम बड़ा अच्छी स्कीम आई है, मैडम इसका स्क्रैच कार्ड है, प्लीज आप ले लीजिए. कोई कोई होता है जो आता है आधे घंटे ब्रीफिंग करता है, बट नहीं भैया अभी हमारे पास है भैया, बाद में आ जाओ. बट कोई होता है मैम आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स, मैम आप एक और देखिए, नहीं लेना बिल्कुल मत लीजिए, नुकसान कुछ नहीं, जस्ट
आई विल गेट डेमोन्स्ट्रेशन मैप, मैम ये 3 चीजें हैं, बिल्कुल देखिए ये पेन है, इसके बाद ये फ्री करके वो ऐसा करता है साइक, आपके तो भैया ऐसा करो 2 दे दो, रुको 1 मिनट, मैं ना साथ में पड़ोसी टीना को भी बुला के लाती हूँ, आप 2 आप बिकवाते हो. So it is your moral responsibility. If you had perceived something and written, now is the time to please deliver on ground. तो खोल के मैदान में आ जाइए. Have faith in your story. Have confidence in yourself. और अपनी बात को मजबूती से बोलिए ताकि you can sell your idea. अगर आप बोल रहे हो and if you don't look confident in your approach, believe me, nobody will support your story. Story अच्छी हो सकती है, लेकिन convince नहीं कर पाएंगे आप लोगों को. They will probably not pick this choose कि इसको story ले लो. अगर ले भी ली तो आप पीछे रह जाओगे, लोग आपकी स्टोरी पकड़ के आगे चले जाए. लॉस इज योर्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फेज 2 के अंदर आपने अपनी स्टोरी को नरेशन अच्छे से रखना है. नाउ इसके कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स. नंबर 1, जब आप ग्राउंड पे खड़े होते हो, वो कॉन्फिडेंस बोलने से पहले आपके ऊपर दिखना चाहिए, इन योर बॉडी लैंग्वेज, ऑन योर फेस, इन योर आईज. पैर जहां रख दिए अंगद की तरह होने चाहिए कि पैर यहां रख दिया, अब नहीं हिलने वाला है, टांगे ऐसे कांप रही हैं, बोल रहे हो कि in my story, the title of my story is confidence during hard times. आवाज कभी भी जा सकती है, जान कभी भी निकल सकती है, टांगे कांप रही हैं, बट टाइटल बड़ा मजेदार है, कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स. और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी झलक रही है और कुछ नहीं दिख रहा. सो प्लीज स्टैंड फर्मली ऑन द ग्राउंड, लुक स्ट्रेट टू द ऑडियंस. ठीक है, आवाज में मजबूती होनी चाहिए. जय हिंद सर, may I have the permission to begin? Yeah, please. Thank you, sir. Good morning, friends. In the given picture, I had perceived this. Age, mood, main character, theme. My story goes like this, and then please narrate 1, 2, 3, and finally this is the end. आप ऐसे स्टोरी बोलेंगे, लोग सुनेंगे आपको, कौन नहीं सुनना चाहेगा. There are so many motivational speakers I hear these days ना. कमाल की बात है, जो आदमी जिसकी आवाज नहीं है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, he make anything funny and it sells today in the market, online. And I'm surprised. पूर्वा गर्दन सीधी. यस, दैट्स इट. ऐसे करके नहीं सुनना बच्चे, ऐसे बैठना है. ठीक है. सॉरी आई एम बीइंग लिटिल लाउड. आई एम नॉट ट्राइंग टू शाउट एट यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट यू. आई एम लाइक दिस ओनली. हाँ, सो आपने मजबूती से खड़ा होना है, घबराना नहीं है. एंड यू हैव टू थिंक कि मैंने काम मेहनत करी साल भर, इसलिए नहीं कि यहाँ पे आके मैं दम तोड़ दूं. मजबूती से खड़े हो रहे हैं, सामने आई कांटेक्ट मिलाना है. लेस जीटीओ, यू लुक टू एवरी कैंडिडेट. द ओनली पर्सन यू विल नॉट लुक at any cost is GTO. उनको अपना काम करने दो. You look at the candidates and then please speak confidently. स्टोरी गलत हो सकती है, अंग्रेजी कमजोर हो सकती है, no issues, बट मजबूती से बोलो, अपने ऊपर भरोसा रखो. यूज दिस टाइम. मैं अपने कैंडिडेट को बोलता हूं प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस कैसे कि पढ़ लिए वो मैं वहीं बोल दूंगी, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है. नो, दैट इज नॉट द वे. अगर लड़ाई में जाना है, अगर मैंने पैराशूट से कूदना है, फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल चेक माय पैराशूट, क्लिप, हेलमेट. ऊपर एयरक्राफ्ट में चढ़ने के बाद में बाहर कूदने से पहले भी हम लोग चिल्लाते हैं जोर जोर से, हेलमेट टेक, चिन स्ट्रैप टेक, रिजर्व पैराशूट टेक, बोट पट्टी टेक, बोट टेक. At that loud this thing also, we check, we give a confirmation report, says okay. फिर पीछे पूरे चेक करते हैं. I'm standing in the front, I look both sides, say okay. Number 1 okay, stick okay. He says go, then go. लड़ाई में जाने से पहले तैयारी वैसे करेंगे. जब आप अपना पीपीटी की तैयारी करते हो, बेड पे बैठ के स्टोरी पढ़ रहे हो, नॉट दैट इज नॉट द वे माय डियर. आपने वहां पे एक ड्रेस में जाना है, इधर द ट्रैक सूट और ट्राउजर्स और निकर, व्हाटएवर यू हैव टू वेयर. प्लीज सम टाइम एटलीस्ट व्हेन यू प्रैक्टिस, वेयर दिस थिंग. स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर एंड देन से, खड़े होकर आराम से, नीटली, जय हिंद सर, सर आई एम सो एंड सो, मे आई हैव द परमिशन टू स्टार्ट. देन प्लीज स्टार्ट. प्रैक्टिस करके देखो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा. सीधा वहीं जाके उसी दिन मैं अवतार लूंगी या लूंगा और मैं जाके सीधा बस सफेद कपड़े पहन के और मैं कुछ भी बोल दूंगी. नो, ऐसे दुनिया कर रही है. व्हाई डोंट यू डू समथिंग लिटिल एक्स्ट्रा. आप पहन करके उस शूज में खड़े हो जाओ, फॉर्मल ड्रेस, एंड फिर सामने बात करो शीशे के सामने. यू विल डू बेटर. दैट इज द वे टू प्रैक्टिस. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हौसला बढ़ेगा, उतनी परफॉर्मेंस में शाइन आएगी. ठीक है, ओके. कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे स्पीड बढ़ानी है, फ्लुएंसी. अरे बात मजबूती से रखनी है. डोंट ट्राई टू चेंज योर नेचुरल थिंग. अगर आप आराम से बोलते हो, वो बहुत स्लो नहीं बोलना. गुड मॉर्निंग सर, वो बचपन में ठीक था. अभी प्लीज एटलीस्ट सम स्टैंडर्ड इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. सो मेंटेन एटलीस्ट डिसेंट लेवल. कुछ लोग ओवर स्पीडिंग के चक्कर में रहते हैं. गुड मॉर्निंग सर, आई वांट टू टेल यू दिस स्टोरी इन दिस थिंग लाइक दिस. आप जितना तेज बोलोगे, यू विल ओवरलैप योर वर्ड्स, प्रॉब्ली यू विल फॉरगेट समथिंग. डोंट डू दैट थिंग. ठीक है, ओके. डर सबको लगता है, बड़ी जायज सी बात है. ठीक है, मुझे भी लग रहा था जब मैं गया था.
बट एटलीस्ट वो चेहरे पे मत आने, इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अपीयर कॉन्फिडेंट फॉर दोस, है ना, 45 सेकेंड्स। एंड जब प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस ओनली फॉर 45 सेकेंड्स टू स्पीक। 45 सेकंड में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि 45 सेकंड में मैं अपनी पूरी स्टोरी बता दूंगी और मजबूती से बता दूंगी, दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। बट वहां जाके ट्राई करूंगी 1.5 मिनट में, 2 मिनट में, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। आप 2 मिनट में बोल रहे हो, दूसरा कैंडिडेट आया 40 सेकंड में खत्म करके चलता रहा, थैंक यू सर, वाह। अब आप बताओ, आप खुद उससे इंप्रेस हो जाओगे, बट आपसे कोई इंप्रेस नहीं होगा। तो 45 सेकंड्स के हिसाब से नरेशन की प्रैक्टिस की तैयारी करो, ठीक है। नाउ कमिंग टू फेज 3, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के अंदर अभी आप पहुंचोगे, लेकिन फेज 2 और फेज 3 के बीच में एक छोटा सा पोर्शन बचता है। आप सभी को अपनी अपनी स्टोरी बताने का मौका दिया गया। इसमें 2 अप्रोच देखी मैंने कैंडिडेट। पहली, जो थोड़ा घबराया हुआ है ना, वो अपनी स्टोरी बार बार याद कर रहा है मन में लिखने के लिए, बाद की अभी मुझे नरेशन करना है कि दिस थिंग, और वो दूसरों से ना कोई बात करता है ना कुछ और। अगर आपको टाइम दिया गया है तो जब आप वो अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, और जब बारी आती है उसके बाद में अपनी स्टोरी बोलने के बाद में और उससे पहले वो दूसरों की स्टोरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। वेरी रॉन्ग अप्रोच, सुननी चाहिए। डिस्कशन का मतलब है कि कुछ लोग मिलकर के आपस में किसी मुद्दे को डिस्कस करें। हेल्दी और अच्छा डिस्कशन तब होगा, उसका नतीजा अच्छा तब आएगा जब अपनी बात बोलने के सिवाय आपने दूसरों की बात सुनी हो। अब यहाँ पे बहुत कैंडिडेट हैं जो अपनी स्टोरी बोलता है, उसका चुपचाप बैठा रहता है। जब डिस्कशन की बारी आती है, उसको ये भी नहीं पता होता कितने लोग उस जैसी सोच रखते हैं, who are thinking on the similar lines, and कितने लोग ऐसे हैं, those who are, है ना, बिल्कुल absolutely on the tangent and they were saying something else। अगर आपने सपोर्ट गार्नर करना है या किसी के पॉइंट को लॉजिकली अपना काउंटर करना, आप कैसे करोगे? आपने जब सुना ही नहीं कुछ भी, तो आप ब्लैंक बैठे रहोगे, बार बार आप अपनी बात बोलोगे, अपनी रिपीट करोगे। सो सिर्फ अपना ढोल बजाने से बात नहीं बनेगी, दूसरों की सुननी भी चाहिए। सो जब डिस्कशन की बारी आती है, उससे पहले नरेशन में इट इज एडवाइस टू एवरीवन, अपनी बात, आपका जब भी नंबर आता है उससे पहले दूसरों की आपने सुननी है अच्छे से, और जब दूसरों की बारी आती है आपने उनकी भी बात सुननी है। एंड प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई कितने लोग हैं जो आपकी स्टोरी लाइन पे आ रखे हैं और कितने लोग हैं जो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि भाई ये 4 लोग हैं, तो यू कैन आइडेंटिफाई, ओके, चेस नंबर सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। व्हेन यू डिस्कस यू कैन ऑलवेज से कि चेस नंबर सो एंड सो, सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑन दिस थीम, आई थिंक वी कैन डिस्कस दिस स्टोरी। सो एटलीस्ट 3-4 लोग तो डायरेक्टली आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज क्यों, मिलती जुलती स्टोरी, ऑब्वियसली दे विल। एंड एक थोड़ा कनेक्ट भी होता है कि यार इसने मेरी स्टोरी सुनी है, वाह, ये मेरी जैसी बात कर रही है, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता होगा नहीं तो भीड़ में कौन आप जैसा सोच रहा है, किसकी स्टोरी आपसे मैच करती है, एटलीस्ट विचार मिल रहे हैं, ओके। ग्रुप डिस्कशन के अंदर देखिए, यू नीड टू टेक एन एक्टिव पार्टिसिपेशन, दिस इज रूल नंबर 1, ठीक है। 1 second, allow me a moment। Okay, fine. So where was I? So active participation in group discussion. Thank you for reminding me. So you should take अपना active participation। आपने इतनी मेहनत करी है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, सिर्फ इसलिए तो नहीं करी ना कि आप वहां पे जाकर के एक स्टोरी लिख दें और अपनी बात बोल दें और उसका चुपचाप बैठे रहें। एवरी सेकंड काउंट्स, एवरी मिनट काउंट्स। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है एंड यू रियली वांट टू अर्न योर यूनिफॉर्म, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपने मजबूती से अभी फिर पार्टिसिपेशन करना है। तो पार्टिसिपेशन में व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन, कोई कैंडिडेट होते हैं जो पार्टिसिपेशन के अंदर जोर जोर से बोलता है, स्टोरी में कोई दम नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, बट उसको किसी ने बताया हुआ है कि वहां हल्ला मचा देना है, तो जोर जोर चलाएगा, ओके जेंटलमैन, व्हाट आई एम टेलिंग यू, माय स्टोरी इज लाइक दिस दिस दैट ए बी सी डी 1 2 3 4, और उसको लगता है भाई मैंने बड़ी क्रैकिंग परफॉर्मेंस दी है। नो, यू आर जस्ट बीइंग लाउड, नथिंग बियॉन्ड दैट। अपनी आवाज ऊंची करने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आपने बड़ी अच्छी बात करी है। अगर आपने अच्छी बात बोली है, आपके पॉइंट में दम है, सो प्लीज बी लॉजिकल, ठीक है।
then only you are going to perform well. Otherwise हल्ला मचाने से अच्छी performance नहीं होती group discussion में. Point number 2, discussion और group दो चीजें हैं. ग्रुप में डिस्कशन होना है. इसका मतलब यही है कि डिस्कशन तब होगा जब मैं कुछ अपनी बोलूंगा, कुछ आप दूसरे की सुनोगे. So while you feel कि you deserve a fair chance, believe you me, it is the right approach and a correct advice to give a fair chance to others also. But you should know where to draw a line. एक मैंने बहुत काबिल कैंडिडेट देखा है जो बहुत ईमानदार है, नीयत बहुत अच्छी है, हाईली डिजर्विंग है, नॉलेज बेस बहुत मजबूत है, बट ही इज एक्सट्रीमली पोलाइट. तो जब डिस्कशन होता है ही जस्ट कीप लुकिंग कि शायद लोग अभी थोड़ा देर में आराम से बात करेंगे, एंड देन आई विल गेट अ चांस. ही नेवर गॉट अ चांस. तो भीड़ में अपनी जगह तो बनानी पड़ेगी. अब यू कैन डू लिटिल वॉइस मॉड्यूलेशन, चिल्लाना नहीं है, बट एट द सेम टाइम है ना थोड़े असर्टिव हो सकते हो कि यस देयर इज अ पॉइंट, व्हाइल वी कैन टेक इट अहेड, आई हैव गॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट आई वांट टू कन्वे एंड ऐड टू दिस स्टोरी इज लाइक दिस. यस, व्यूज आर वेलकम. एनीबॉडी हु वांट टू कंट्रीब्यूट एंड डू वैल्यू एडिशन. आप खुद भी बोलो, लेकिन मौका दूसरों को भी दो. दूसरों को इतना भी मौका मत दो कि चुपचाप वहां पे बैठे रहो एंड यू मिस योर बस. अपनी जगह बनानी पड़ेगी, लेकिन दूसरों को भी मौका देना पड़ेगा, उनको भी सुनना पड़ेगा. एंड देन ओनली यू विल बी. लाउड नहीं होना चाहिए, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. असर्टिवनेस होना चाहिए, लेकिन एरोगेंट और डोमिनेटिंग नहीं होने चाहिए. ठीक है, यू शुड नो इट्स अ वेरी थिन लाइन हाउ टू ड्रॉ इट. ये तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे. आपके फ्रेंड्स हैं, मेक इट सर्कल. आप कहीं बैठो 3 दिन में, 2 दिन में कि आज डिस्कस करते हैं. ठीक है ना, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट आपकी आदत बनेगी, आपको समझ में आएगा. समझ आई बात? नाउ ये हो गए 3 हिस्से आपके पीपीडीटी के जो मैंने आपको बताए. अभी इसके अंदर देखो मजेदार चीज, अगर कैंडिडेट सही है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे किया. ठीक है, अभी एक हेजी से पिक्चर दिखाई, मैं एक एग्जांपल देता हूं. उस हेजी पिक्चर के अंदर 20 लोगों को ये दिखाई दिया कि दिस इज ए टैंक. ठीक है, और सबने स्टोरी बनाई टैंक के ऊपर. किसी ने देशभक्ति पे बनाई, किसी ने ऑपरेशनल थीम दे दिया, किसी ने एग्जीबिशन लगा दी. देयर वर सो मेनी थीम्स. और एक कैंडिडेट था जिसको टैंक नहीं दिखा, उसको दिखाई दिया ये हाथी है. कैन यू बीट इट? एंड फाइनली एक ही कैंडिडेट अंदर गया. कौन गया? जिसको हाथी दिखा था. अब नाउ पीपल एट कंप्लीट, सर इसने हाथी पे स्टोरी लिखी है, वो अंदर चला गया. सामने टैंक दिखा था जो बिल्कुल सही था, हम तो अंदर नहीं गए. अरे यहाँ पे ये नहीं था कि आपने टैंक पहचाना कि नहीं पहचाना, बट टैंक आपने ठीक आइडेंटिफाई कर लिया, बट फिर भी आप एक अच्छी स्टोरी लिख नहीं पाए, आप अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए, एंड यू वर फाउंड वांटिंग व्हेन इट केम टू ग्रुप डिस्कशन स्टेज. ऑन द कॉन्ट्रेरी, देयर वाज अ कैंडिडेट जिसने टैंक को टैंक की तरह नहीं देखा, दूर बैठा था, रिफ्लेक्शन गिर रहा था, पीछे बैठा था, व्हाटएवर ही सो आई डोंट नो, बट उसको उसमें हाथी दिखाई दिया एंड उसने लिखा कि ये हाथी है. बट उस हाथी पे उसने चाहे 2 भी स्टोरी बनाई, उसने बहुत अच्छी बनाई. इट वाज लॉजिकल, ही ब्रॉट इट टू अ गुड कंक्लूजन, एंड देन उसके बाद में ही परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द नरेशन पार्ट. आई नो हिम पर्सनली. एंड देन मजेदार बात ग्रुप डिस्कशन में है ना, ही परफॉर्म सो वेल, एवरीबॉडी सेड कि यस दैट्स अ गुड स्टोरी, ये हाथी आगे जाना चाहिए. एंड फाइनली ही वेंट थ्रू. अब आप बोलोगे सर यू आर कुकिंग अप स्टोरीज. नो, आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर. नाउ द कैंडिडेट इज सिटिंग अमंगस्ट you, he is Amber. Amber, am I telling the truth or I am just cooking up a story? No, sir, you are telling the truth. But sir, Can there is you a please difference. Tell the, can you just tell them what exactly had happened, है ना? That would be more interesting, है ना? They Yes, would sir. want to know. I'll just है ना come in a second. Yeah, please go ahead. Yeah. So it was in my first SSP, and the picture was of an elephant, and I perceived. Achha, sorry, it is other way around. He wrote about tank, huh? Yeah, I wrote about tank, and everyone else perceived it as an elephant. So when I narrated my story, that was about a officer in armored regiment and how he conducted an exercise, everyone started laughing at me, and then the discussion came along. I narrated it well, and in discussion also I flowed around with the group, and I gave other ones also the opportunity. And after the discussion, everyone started making fun of mine, but at the end of the day, only 2 of us got screened in. One, it was me, and then there was one more fellow, that was chest number 5. He made a story around a person visiting wildlife sanctuary. Now see, thanks Amber. Yes. Later on, during my interaction with Amber, I got to know that he was always in a keen, stunts
एडमायरर ऑफ आर्मर्ड रेजिमेंट, ही ऑलवेज वांटेड सर मैंने आर्मर्ड रेजिमेंट ज्वाइन कर दी है। सो हाथी दिखाया लेकिन भाई को टैंक दिखा, तो ये टैंक पे चढ़ गए और इन्होंने टैंक के हिसाब से कार्रवाई कर दी। So finally, a candidate who had written a story on the elephant, but it was logical, he also went inside. इसका पिक्चर से कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है, बट इसको टैंक दिखा, बट इसने अपना ग्राउंड होल्ड रखा। अब कई लोग हैं जो क्या गलती करते हैं वहां पे, एंड ही सेज कि जेंटलमैन इट वाज यू नो elephant, but I took it as this thing, I'm really very sorry, I did not gather the correct information, I am sorry, and then he leaves his ground. ये अपनी स्टोरी चेंज कर देता है। Never do that thing. अपने ऊपर भरोसा रखो, अगर कुछ लिखा है प्लीज होल्ड योर ग्राउंड। अंबर इज वन लाइव एग्जाम्पल। उसने एडमिट किया कि यस भैया, लोगों ने मजाक भी उड़ाया उसका कि लो भाई तेरे को तो ठीक से दिख भी नहीं रहा है, हाथी और टैंक में फर्क नहीं पता कोई बात नहीं, बट ही हेल्ड हिज ग्राउंड कि भैया टैंक है तो टैंक पे ही सवारी होगी, टैंक में ही होगा काम। एंड उसने बोला मजबूती से, कह के दिखाया, एंड ही प्रूव्ड इट। सो ये सारे मिथ्स जो आपके दिमाग में है ना, नो, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं मैं आपको कह रहा कि कुछ भी लिख देना, दो लोग हैं लेकिन मन पसंदीदा स्टोरी लिख करके आओगे, नो, यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन बेसिक्स। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, एक्सट्रीम केस के ऐसा भी होता है, ठीक है। नाउ कुछ एक मिथ्स हैं स्टोरीज को पीपीटीटी को लेकर के, यू नो। नंबर 1, क्रिएट ए प्रॉब्लम। मैंने कितने कैंडिडेट्स देखे हैं जो मुझे बताते हैं सर एकेडमी में, जैसे कल परसों कोई बता रहा था, सर हमें एकेडमी में बोला था कि जब जाओगे तो ये बोलना हमने कोचिंग नहीं ली। अरे कोचिंग तो आईएएस वाले भी लेते हैं, आईए में ओटीए में हम भी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग में इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ट्रेनिंग एंड द कैंडिडेट इज श्योर, ठीक है, टेक प्राइड इन व्हाट यू डू, बी ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप झूठ बोलोगे तब भी पकड़े जाओगे, है ना। बट सिखाने वाला भी कंफ्यूज है और सीखने वाले को भी बता रहा है कि वहां जाके ना पहले ही झूठ बता के भेज रहे हो कि मत बोलना। आप बता दो ना क्या दिक्कत है। अगर आपको इतनी शर्म आ रही है अपने काम में, आप अपनी दुकान बंद कर दीजिए, बट एटलीस्ट डोंट टेक अवे दैट कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द कैंडिडेट। यू नो, यू शुड नो हाउ टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट। नाउ पहली चीज बताई जाती है, मेरे को बहुत कैंडिडेट्स ने बताया फ्रॉम अलग अलग प्लेसेस की, सर हमें बोलते हैं कि पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो। माय फुट, व्हाई शुड यू क्रिएट अ प्रॉब्लम? आप घर पे बैठे हो, स्कूल में हो, अपना प्रोफेशन, आप कुछ काम कर रहे हो, खाली बैठे हो, डू यू क्रिएट प्रॉब्लम? नहीं ना। प्रॉब्लम लाइफ में किसको अच्छी लगती है? किसी को नहीं अच्छी लगती। सो फॉर गॉड सेक, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, डोंट क्रिएट वन। Otherwise, you are not creating a problem in the story, you are creating a problem for yourself. I'm very clear on this, very convinced. तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। आपको एक पिक्चर दी गई है, why don't you be little more wise and focused and see what has been shown to you? छोटी छोटी बारीक डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताया, आपको देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज, प्रोफेशन, रिलेशन, अलग अलग तरीके हैं देखने के, ठीक है। सो रादर देन क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, विजुअलाइज की क्या हो सकता है, कि क्या चीजें हैं। देयर कैन बी ऑप्शंस, पिक अप ए गुड ऑप्शन, गिव इट ए गुड थीम, टाइटल, एंड देन प्लीज वर्क ऑन योर स्टोरी। But don't create problem. This is the wrong teaching. Anybody who tells you कि पहले problem create करो फिर हम उसका solve करेंगे, this is the easiest way to, है ना, write a story. पहले problem create करो फिर solve करो। at least I'm very clear, I don't want a trouble creator in my family, ठीक है, in my team. Who loves trouble creator? ठीक है ना, वो नहीं करना, ठीक है। So problem versus visualize. Preferred option is visualize the situation as it is given to you. There can be different scenarios. Pick one good thing and go ahead. Second thing, नाम। मैंने कई कैंडिडेट को देखा है, वो लिखते हैं राम, श्याम, रीता, टीना। ओ भाई, इट इज 21st सेंचुरी। ये नाम इधर उधर से उठा के लाते हो। जब काल्पनिक पात्र होते हैं ना, तो कहानी भी आपकी हवा में ही होती है। ये भी मेरा मानना है। Nobody had taught me, ठीक है। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट हु इज टेलिंग यू दिस, बट ये तो कॉमन सेंस भी बताती है। स्क्रीन पे हमारी टीम में जितने भी बंदे, हम लोग क्या करते हैं, कॉल इट ए फैमिली। जो हम एक दूसरे को जानते हैं, हम आपस में एक दूसरे के नाम लिख देते हैं। कई बार वो मेरा नाम लिख देते हैं, ठीक है। आपका भी अपना फ्रेंड सर्कल है, दोस्त पीपल हु आर गुड टू यू, है ना, द गुड पीपल इन लाइफ हु आर पॉजिटिव, जिनको आप अच्छा मानते हो, जो अच्छे हैं। आप किसी एक का नाम ले लो, उसमें लिख दो, क्या दिक्कत है। पहली बात तो हवा में बात नहीं कर रहे हैं ना, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द कैरेक्टर कि ओके ठीक है, शी इज माय फ्रेंड, है ना, फलक, मैंने फलक का नाम लिख दिया। अब फलक अगर मेरी फ्रेंड है और मैं फलक के बारे में कुछ जानता हूं, तो एटलीस्ट आई विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव थॉट माइंड कि आई नो फलक, शी इज अ गुड लेडी, तो मैं अच्छा ही लिखूंगा। अंबर, मैं अच्छा ही लिखूंगा अंबर के बारे में, कुछ अच्छा सोचूंगा एटलीस्ट। बट नाम भी मैंने कुछ एक, है ना, उठा करके लेकर के आ गया हवा के अंदर, तो फिर कहानी भी हवा में जाएगी। दैट इज वन। दूसरी शेड जो मैंने देखी कैंडिडेट की, वो एक स्टोरी में लिखता है राम, दूसरे में लिखता है रहीम,
तीसरे में लिखता है डिकोस्टा, और चौथे में लिखता है मोहम्मद। मैं व्हाट यू वांट टू create and give me an impression ki bloody sir, I am the brand ambassador, of the secular state of India. Again, my foot, you are opposite to Rowdy Rathod. जो आप नहीं सोचते हो वो आप मुझे करके दिखा रहे हो, जिस चीज में आपका विश्वास नहीं है, बट यू वांट मी टू बिलीव कि ना यू आर सच अ सेक्युलर स्टेट ऑफ माइंड, एंड क्या बिंदास बंदा है। राम पे भी स्टोरी है, रहीम पे भी है, डिकोस्टा पे भी है, मोहम्मद पे भी है। व्हाई डोंट यू स्टे व्हाट यू आर? आप सिंपल अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में द पीपल यू कनेक्ट वेल विद, यू प्लीज ब्रिंग देम ऑन द कैनवस, आप उनके नाम लिखिए। बट ये हर एक रिलीजन के नाम ला करके एंड यू गिव इट अ डिफरेंट टोन ना, आई डोंट टेक इट इन अ गुड टेस्ट। इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। ये गलत अप्रोच है। मैंने कई लोगों को हमें कोचिंग एकेडमी में बताया था ये लिखना है ना, बड़ा अच्छा इंप्रेशन रहेगा। तो या तो आप अच्छा काम करके दिखाइए या अच्छा इंप्रेशन जबरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश, ये चॉइस इज योर्स, आई लीव इट टू यू। आई एम जस्ट गिविंग माय 2 आउंसेस। आप समझदार लोग हैं, आप अपना यू कैन टेक आउट डिटेल्स फ्रॉम हियर। ओके, इट डज नॉट शो एक्चुअली योर सेक्युलर बेंड ऑफ माइंड, इस तरह मैं देखो कितना अच्छा हूं। अच्छा बनने की कोशिश ना करें, दिखाएं, अच्छा काम करके दिखाएं, ऑटोमेटिकली इट विल बी प्रूव कि यू आर गुड, ओके। नाम में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, काम से फर्क पड़ता है। आप नाम उसका मोहम्मद रख दीजिए, नाम राम रख दीजिए, नाम आप उसका करतार सिंह रख दीजिए, डिकोस्टा रख दीजिए। अगर स्टोरी लाइन आपकी कमजोर है, कुछ उसमें एक्शंस नहीं है, आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो नाम से क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी भी रिलीजन का नाम लिख लो, स्टोरी का तो दर्दनाक अंत होना तय है, ठीक है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं राजीव पहलवान हूं, मेरा नाम कबूतर सिंह भी होता, पहलवान सिंह भी होता, ठीक है, चिंटू होता, कुछ भी नाम होता, क्या फर्क पड़ता? मेरी सोच ऐसी रहनी थी, काम भी मैंने ऐसे ही करना था, ठीक है। नाम एक सिर्फ जरिया है, आप किसी को बुला रहे हो, बट इससे आपके एक्शंस पे फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तीसरा, अवॉइड विशफुल थिंकिंग, ठीक है, विशफुल थिंकिंग, एंड डोंट शो डेस्पिरेशन एंड ओवर ऑब्सेशन विद पर्टिकुलर थीम। मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हैं, 12 की 12 स्टोरी, परमवीर चक्र, गुड यार, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है भाई, इतने मुश्किल से है ना, देयर आर स्टॉलवर्ट्स, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, 21 लोगों के नाम याद आते हैं, बट यहाँ पे तो भाई ने 12 स्टोरी लिखी है, 12 तो यही इकट्ठे कर गया हमें 15 मिनट में। मैं ये आदमी डिजर्व करता है, यानी डिजर्व ए सॉलिड बैशिंग। इतना हल्के में ले रहा है पीवीसी को, 12 पीवीसी लूट लिए उसने। मैं गजब है, इस आदमी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मुझे, मैं हाईली मोटिवेटेड, एंड व्हेन आई सॉ हिम आई फाउंड हिम द मोस्ट बड़ी डीमोटिवेटिंग कैंडिडेट। अच्छा, कुछ लोग जो मैंने बताया एसएसबी, उसको कहीं भेज दो, हवा में, पानी में, उसको कोई जरिया दे दो, वो सीधा एसएसबी सेंटर से सीधा एकेडमी में जाता है, ठीक है। थर्ड थिंग, प्लीज बी इन योर लिमिट्स। आपको 4.5 मिनट दिए हैं, 4.5 मिनट में कीप ए प्रैक्टिकल अप्रोच। एग्जाम्पल देता हूं आपको कैसे। एक कैंडिडेट ने स्टोरी लिखा, कुछ रूरल एरिया का लोग दिखा रखे हैं, सामने एक बंदा खड़ा हुआ है कि he was a college student, he went for some survey to the nearby village, he saw there were a lot of problems, he spoke to the sarpanch, organized a meeting, mass awareness campaigns, issuing of pamphlets, laying the pipelines, construction of roads in the village. It was facelift, happy village, role model. And then उसके बाद में he went to the next village, फिर state, city. मुझे लगा कि भाई ये आदमी देश चला रहा है, 4.5 मिनट में इतने काम कर दिए, इसको तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए फटाफट। अरे भाई, यू प्लीज ट्राई टू बाइट ओनली हाउ मच यू कैन च्यू, यू शुड नो, ठीक है। आप सिर्फ अगर ये भी लिखते हैं कि भाई फ्रेंड दिक्कत में था, वो गांव में रहता था, ही वेंट टू हिम, ही फाउंड आउट ड्यूरिंग द विजिट कि ही इज हैविंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, उसने उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की, दे एग्रीड, घर पे लेकर क्या नोट शेयर किए, उसने उसका हौसला बढ़ाया, दोनों ने मिलकर तैयारी करी। मतलब कुछ भी हो सकता है, बट एक लिमिट होनी चाहिए, अपनी औकात से ज्यादा नहीं। मतलब पूरे देश विदेश की सारी प्रॉब्लम आज मैं 4.5 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, और उसको लगता है देखा मैंने कितना चमत्कार किया। नो, कोई चमत्कार नहीं किया, वो सिर्फ अपने है ना कबर खोद रहा है बैठा बैठा कि मैं कैसे अपने आप को मैं आज रिजेक्शन मोड में ले जाके दिखाऊंगा। डोंट ट्राई टू ओवर किल एनीथिंग, आपने सबने सुना है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज बैड, नहीं सुना? यस और नो? स्पीक अप। बहुत देर होगी मैं बोलता जा रहा हूँ, थोड़ी आवाज सुनिए मुझे भी आप लोग, है ना। सो डोंट प्लीज ओवर किल। एक आम आदमी है, कई बार क्या होता है, आप छोटी सी भी किसी की हेल्प करते हो, बट तरीका अगर आपका ठीक है, आपने उसको ठीक से पोर्ट्रेट किया, तो दैट इज ऑल्सो गुड स्टोरी। बट ओवर किल करना ना कि सब कुछ कर दिया, अरे रोड बनाने में कितना टाइम लगता है, कितने फाइनेंसेस है, खुद कॉलेज स्टूडेंट है,
बट एक एप्लीकेशन को डीसी लिख दी, रोड भी बना दी, पाइपलाइन भी बिछा दी, बस तेल खोदना बाकी रह गया था, यू नो। मैं वो भी खोदना चाहोगे, मौका दिया जाता शायद वो भी कर लेता। सो डोंट ओवरकिल, आपने इतना नहीं करना है, ठीक है। ओके। अभी कुछ लोगों को कैंडिडेट को ना बड़ा वहम होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा सर हाउ टू असेस आवरसेल्फ। उसने बोला सर आई डिड वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल, बट आई वाज नॉट सिलेक्टेड। मैं ओके, मैं व्हाट वाज द पिक्चर एंड व्हाट वाज द स्टोरी? आई डोंट नो दिस कैंडिडेट, ही केम वंस टू मी फ्रॉम समवेयर। हिज स्टोरी वाज, पिक्चर वाज, आई सॉ दैट पिक्चर, एक नदी के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ था, यू नो। तो he said कि sir character so and so, age so and so, he was professional working with the DRDO in Delhi. So there was one अपना issue which was identified, lot of pollution in a river in Calcutta because the individual was from Calcutta, जो candidate था. So from DRDO he went to Calcutta, in that local river he identified the problem, solved sample, ये वो करके 50 problem उसने identify करी. And then he called the DC and he told them and everything कि ये करना है वो करना है, उसने पूरी नदी साफ कर दी. वेरी नाइस, गुड। अरे एक डीआरडीओ का बंदा है जो दिल्ली में बैठा, उसका पोर्टफोलियो, जॉब नेचर आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज सपोज टू डू। अगर वो कैलकाटा में जा करके लोकल नदियां साफ करेगा कि भाई मछली बचा लूंगा, यहाँ पे साफ सफाई कर दूंगा, देन ही इज नॉट ए डीआरडीओ। और है डीआरडीओ साइंटिस्ट, देन ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज जॉब, उसको पता ही नहीं मुझे काम क्या करना है। जिस आदमी का जो काम है, जो डोमेन स्पेशलिस्ट है, उसका तरीका ठीक होना चाहिए, ठीक है। आप उसको डीआरडीओ से उठा के कैलकाटा ले गए और उससे नदी साफ करवा रहे हो, दैट मीन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो जितना भी है वो डिफंक है, डीसी किसी काम का नहीं है, लोकल लोग भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बाहर से आदमी आके आपकी हेल्प करेगा तब आप लोग एंजॉय करेंगे, है ना। और वो अपना डीआरडीओ का काम छोड़ के नदियां साफ करता घूम रहा है। मैं डू सी सम लॉजिक। मैं आपकी स्टोरी में सिर्फ एक सेंस बनती है, क्या सर कौन सी? मैं नॉन सेंस, और कोई स्टोरी में सेंस नहीं है इसके सिवाय, ठीक है। सो इस तरह के जो ख्याली पुलाव बनाते हैं ना कि आदमी दिल्ली से, अरे मेरे घर में कूड़ा फेंक रहा है कोई, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अच्छा तब लगेगा जब मैं बोलूं कि मैंने इनिशिएटिव लिया, मेरे मोहल्ले में गंदगी थी, मैंने एक इनिशिएटिव लिया, अपने दोस्तों के साथ में मिलकर मैंने साफ सफाई करी, लोगों में अवेयरनेस लेकर के आया, और हफ्ते में एक दिन हम लोगों ने श्रमदान का कंसेप्ट किया एंड वी यूज्ड टू क्लियर आवर टैक्स। बच्चों को इनिशिएटिव लेकर के बाकियों में भी थोड़ी चेतना जागी कि यस वी कैन आल्सो डू इट एंड वी शुड सपोर्ट दीज एफर्ट्स बाय यंगस्टर्स, दैट कैन आल्सो बी थिंग। बट दिल्ली से कलकत्ता जाके लोकल नदी साफ करूंगा, इट इज बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी नॉट माय कप ऑफ टी। तो इस तरह की भी चीजें आपने नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नाउ फ्यू कपल ऑफ एडवाइसेस, है ना, आपको कैसे करना चाहिए। ज्यादातर चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। पिक्चर कैसे देखनी चाहिए, 3 हिस्सों में होती है। अगर पिक्चर अच्छे से नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, उसको कवर अप करने की कोशिश करो इन द फेज 2 बैटल, एंड दैट इज नरेशन। कि स्टोरी में आखिरी में 3 लाइन रहेगी, 2 लाइन रहेगी, कोई बात नहीं, ब्रिंग इट टू द फर्म कंक्लूजन विद कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस। जब बोलने की बारी आती है, प्रैक्टिस इन रियल टाइम एनवायरनमेंट विद 45 सेकंड्स, मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग सर, एंड किल इट। उसमें अगर नहीं हो पाता, द थर्ड एंड द फाइनल फेज, कि चलो कोई बात नहीं, बोलने में भी मैं थोड़ा डर गई, बट हाँ अभी लिख भी दिया, अभी बोल भी दिया, अभी थोड़ा आइडिया हो गया किसने क्या क्या बोला है। अब लास्ट स्टेज है एंड आई हैव नॉट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार, आई हैव टू गो अहेड। सो प्लीज जान लगाइए, ईमानदारी से करिए, एंड खुद की अगर अच्छी स्टोरी लिखी है आपने, एंड इफ यू कैन नॉट कन्विंस अदर्स, इनिशियल एफर्ट होना चाहिए, लोगों को तसल्ली दिलाएं विद लॉजिकल अप्रोच कि यस दिस इज अ गुड स्टोरी, इसमें ये चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है कि बात नहीं बन रही एंड पीपल आर नॉट इन अ मूड टू एक्सेप्ट योर स्टोरी एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, immediately you should be able to identify yes this is one popular story which is emerging, then please support that story, because आपका मौका गया individual बोलने का और लिखने का, now it is about group, so group is more important than you and your ideology, so be a good constructive अपना group member and उस अच्छी स्टोरी को लीजिए, उसमें और वैल्यू एडिशन डालिए, जान डालिए। हो सकता है किसी ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी बट